覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम डीसी यूनिवर्स की दो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स सुपरमैन एंड मार्शियन मैनहंटर की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Call me the Martian Manhunter. अगर बात करें मार्शियन मैनहंटर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो मार्शियन मैनहंटर की मार्शियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। मार्शियन मैनहंटर की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसे प्लेनेट पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स भी कहा जाता है। मार्शियन मैनहंटर 100 टन से भी ज्यादा वेट को एफर्टलेसली लिफ्ट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, मार्शियन मैनहंटर अगर कंसंट्रेट करके अपनी बायोपॉलीमर्स को फुल पोटेंशियल पे ले जाए तो वो नियरली सुपरमैन जितना पावरफुल बीइंग्स को भी स्ट्रेंथ में टक्कर दे सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। मार्शियन मैनहंटर की एग्जैक्ट स्टेमिना अभी भी अननोन है, लेकिन वो एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। मार्शियन मैनहंटर के पास है फ्लाइट की एबिलिटी। मार्शियन मैनहंटर ग्रेविटॉन्स को मैनिपुलेट करके उड़ भी सकता है, और ग्रेविटॉन्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। इसके बाद मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। मार्शियन मैनहंटर अर्थ पे मार्क 32 की स्पीड को रीच कर पाया था। सिर्फ यही नहीं, वो स्पेस में नियरली सुपरमैन जितना फास्ट ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। मार्शियन मैनहंटर आराम से बुलेट्स को कैच कर सकता है। मार्शियन मैनहंटर सुपर स्पीड से अपने ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो इतना ज्यादा तेजी से अपनी ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है इनहैंस्ड रीजनरेशन की एबिलिटी। मार्शियन मैनहंटर कॉमिक्स वॉल्यूम 2 पर उसने अपने कटे हुए हाथ से अपने आप को पूरे तरीके से रीजनरेट कर लिया था, यानी मार्शियन मैनहंटर अपने कटे हुए ऑर्गन्स को भी रीजनरेट कर सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। मार्शियन मैनहंटर की बायोमॉर्फिक स्ट्रक्चर उससे अलाउ करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने में। इसके अलावा मार्शियन मैनहंटर बायोपॉलीमर्स को रिवाइंडिंग करके अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है और अपनी ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद मार्शियन मैनहंटर के पास है टॉक्सिक इम्यूनिटी। वो ऑल टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स एंड डिजीज से इम्यून है। मार्शियन मैनहंटर के पास है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी। मार्शियन मैनहंटर किसी का भी रूप धारण कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो जिस किसी का भी शेप में शिफ्ट होता है उसकी सारी चीजें कॉपी कर लेता है, जैसे कि वॉइस एंड क्लॉथिंग। और ऐसा वो अपनी शरीर का बायोपॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके कर पाता है। मार्शियन मैनहंटर के पास इनविजिबल होने का एबिलिटी है। वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करके कंप्लीटली इनविजिबल हो सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास फेजिंग की भी एबिलिटी है। वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करके सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की आर पार जा सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस है, और इसी वजह से मार्शियन मैनहंटर अपनी ओपोनेंट्स के अटैक्स पर काफी जल्दी रिएक्ट कर पाता है। सिर्फ यही नहीं, वो डेंजर को काफी जल्दी सेंस कर लेता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है लॉन्जेविटी। मार्शियन मैनहंटर की रेट ऑफ एजिंग एक्सट्रीमली स्लो है। मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर हियरिंग, यानी वो चीजों को काफी दूर से ही सुन सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है सुपर ब्रेथ। मार्शियन मैनहंटर की ब्रेथ सुपरमैन की कोल्ड ब्रेथ की तरह नहीं है, लेकिन वो अपनी सुपर ब्रीथिंग की एबिलिटी को यूज करके हरिकेन फोर्स विंड्स को भी जनरेट कर सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है मार्शियन विजन। मार्शियन मैनहंटर अपनी विजन को यूज करके ऐसे चीजों को देख सकता है जो कि एक एवरेज ह्यूमन एंड कुछ केसेस में मेटा ह्यूमंस भी देख नहीं पाते। मार्शियन मैनहंटर के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजन है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, हीट विजन। मार्शियन मैनहंटर अपनी हीट विजन को यूज करके थर्मो एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसे आप थर्मोकिनेसिस भी कह सकते हो। मार्शियन मैनहंटर के पास टेलीपैथी की भी एबिलिटी है। ग्रीन लैंटर्न कॉमिक्स वॉल्यूम 3 पर ऐसा कहा गया है कि मार्शियन मैनहंटर प्लेनेट पे मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ है। मार्शियन मैनहंटर की टेलीपैथी की एबिलिटी उसे प्रोवाइड करता है और भी कई सारे पावरफुल एबिलिटीज को, जैसे कि इल्यूजन्स दिखाना, किसी को पोजेस करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, माइंड कंट्रोल, यानी वो अदर बीइंग्स की माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। टेलीपैथिक रिले, टेलीपैथिक असॉल्ट एंड थॉट सेंसिंग। अपनी थॉट सेंसिंग की एबिलिटी को यूज करके मार्शियन मैनहंटर पता लगा सकता है कि उसकी ओपोनेंट या फिर कोई भी बीइंग कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके अलावा मार्शियन मैनहंटर की
जो एबिलिटी उसे बहुत ही ज्यादा डेडली बनाता है वो है उसकी मेंटल रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। यानी वो किसी की भी माइंड में जाकर एक मेंटल रियलिटी को क्रिएट कर सकता है और जिस किसी की भी माइंड में वो मेंटल रियलिटी को क्रिएट करता है उसे लगता है कि यही उसकी नॉर्मल रियलिटी है। इसके अलावा मार्शियन मैनहंटर के पास है टेलीकिनेसिस की एबिलिटी। डिटेक्टिव कॉमिक्स में मार्शियन मैनहंटर अपनी माइंड पावर को यूज करके ऑब्जेक्ट्स को मूव किया है और मार्शियन मैनहंटर की इस एबिलिटी को मॉलिक्यूलर हिप्नोसिस के नाम पे भी जाना जाता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है मैटर अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। मार्शियन मैनहंटर कॉमिक्स वॉल्यूम 2 पर उसने मैटर को अब्जॉर्ब करके अपनी साइज को भी बड़ा किया है। सिर्फ यही नहीं, वो मैटर को अब्जॉर्ब करके अपनी रीजनरेटिव एबिलिटीज को भी इनहेंस कर सकता है। मार्शियन मैनहंटर के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। इसके अलावा मार्शियन मैनहंटर बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड भी है। मार्शियन मैनहंटर मल्टीलिंगुअल भी है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को बोल सकता है। इसके बाद मार्शियन मैनहंटर की इक्विपमेंट की बात करें तो मार्शियन मैनहंटर के पास है कुरु पेंडेंट। ये पेंडेंट एंशिएंट मार्शियन लोर एंड नॉलेज का एक भंडार है। अभी अगर मार्शियन मैनहंटर की वीकनेसेस के बारे में बात करें तो मार्शियन मैनहंटर की एक बेसिक वीकनेस है जो कि है फायर। एक्चुअली फायर मार्शियन मैनहंटर का एक फियर है। इस फियर की वजह से मार्शियन मैनहंटर अपनी बायोमॉर्फिक फॉर्म की कंट्रोल को लूज कर देता है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा वुल्नरेबल भी हो जाता है और ऐसे मौकों पे मार्शियन मैनहंटर को काफी ज्यादा हार्म किया जा सकता है। तो ये था मार्शियन मैनहंटर की पावर्स एंड एबिलिटीज। सुपरमैन की बर्थ क्रिप्टॉन प्लेनेट पे हुआ था और वो जॉर-एल एंड लारा का बेटा है। उसकी पेरेंट्स ने उसका नाम काल-एल रखा था। सुपरमैन अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के अडॉप्टिव पेरेंट्स मार्था एंड जोनाथन केंट सुपरमैन का नाम क्लार्क केंट रखा था। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक क्रिप्टोनियन है जिसकी वजह से वो पोजेस करता है गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन। अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के पास और भी कई सारे न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी और उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो किसी भी ह्यूमन या फिर मेटा ह्यूमन को सरपास कर सकता था और इसी वजह से वो बन जाता है जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में तो सुपरमैन के पास है वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपरमैन पोजेस करता है इमेंस स्ट्रेंथ जो कि वर्चुअली इनकैलकुलेबल है। यानी आप कह सकते हो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस है। जैसा कि हमने मूवीज पर देखा था कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट से ही लिफ्ट कर सकता है। उसने स्टेपेनोफ जैसे पावरफुल बीइंग को बहुत ही आराम से ओवरपावर कर दिया था। और अगर यहाँ पर हम सुपरमैन की स्ट्रेंथ की एग्जांपल कॉमिक्स से ले तो उसने एक बार 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को अपनी एक हाथ से उठा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। उसने एक बार एक ब्लैक होल को होल्ड किया था, वो भी अपने हाथों से। इसके अलावा हमने मूवीज पर देखा था कि वो डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने हाथों से पकड़ के अर्थ से बाहर ले गया था। तो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं आप लोग कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर लिया था। सुपरमैन के पास है 9 इनवल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इसी वजह से वो स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लार्ज एक्सप्लोजन एंड आउटर स्पेस में भी। ग्रेट हाइट फॉल डैमेज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेट्स, ग्रेनेड्स, टैंक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन टाइप वेपन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर। यानी ह्यूमन मेड वेपन्स उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियर के। लेकिन न्यूक्लियर से भी उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मूवी पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर खाने के बाद भी जब भी वो सन के कांटेक्ट में आ गया था तब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके अलावा हम लोग जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग से सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की एक और एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेपेनोफ ने जब अपनी इलेक्ट्रो एक्स को यूज करके मैसिव फोर्स से साइबोर्ग के ऊपर अटैक किया था, वो अटैक साइबोर्ग के ऊपर लगने से पहले ही सुपरमैन ने अपनी शोल्डर पे ले लिया था, वो भी बिना कोई डैमेज के। सुपरमैन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर सुपरमैन यूलो सन की कांटेक्ट में हो तो उसकी हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सुपरमैन पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली डिजीज या फिर टॉक्सिन से। सुपरमैन एज नहीं करता है और वो नेचुरल कॉजेज से मरने वाला भी नहीं है। सुपरमैन के पास है सिचुएशन एडाप्शन की एबिलिटी। वो किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट होकर लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो बिना खाए, बिना सोए, बिना रोके बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एनिमीज से लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। वो नियरली लाइट की स्पीड से अपनी ओपोनेंट की किसी भी अटैक्स को डॉज
कर सकता है। सिर्फ वे ही नहीं, वो इतना स्पीड से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट की एबिलिटी एंड इनकैलकुलेबल अमाउंट ऑफ लिफ्टिंग स्ट्रेंथ उसकी बायो इलेक्ट्रिक ऑरा की वजह से उसे मिलता है। सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, इनहैंस्ड हियरिंग, सुपर ह्यूमन विजन, फोटोकॉपिड मेमोरी, कोल्ड ब्रीथ जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है, जैसे कि उसने स्टेपेनोल्फ की वेपन के साथ किया था। हीट विजन जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर मेटल को मेल्ट कर सकता है, यानी पिघला सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेसेस के बारे में, तो सुपरमैन की जो मेन वीकनेस है वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट की कांटेक्ट में आने के बाद सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है। इसके अलावा सुपरमैन की कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन रेड सन क्रिप्टोनियंस की पावर्स एंड एबिलिटीज को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैजिक से रिलेटेड कोई भी काउंटर पार्ट सुपरमैन के पास नहीं है। तो ये था सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। सुपरमैन एंड मार्शियन मैनहंटर दोनों ही फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ सुपरमैन मार्शियन मैनहंटर से आगे है। यानी सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मार्शियन मैनहंटर काफी ज्यादा है। मार्शियन मैनहंटर सुपरमैन को फिजिकली टक्कर तो दे सकता है, लेकिन सुपरमैन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्शियन मैनहंटर को ओवरपावर करने में। अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में, तो यहाँ पर भी सुपरमैन के पास एक एडवांटेज है। मार्शियन मैनहंटर अर्थ पे मार्क 32 की स्पीड को रीच कर पाया था, वही सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स को डॉज कर सकता है। उसने तो फ्लैश को भी टेक डाउन कर दिया था, एंड फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी ज्यादा फास्ट है। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो मार्शियन मैनहंटर की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है और वो अपनी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकता है। वही सुपरमैन को तो गॉड लाइक वेपन्स भी हार्म नहीं कर पाए थे। सिर्फ यही नहीं, सुपरमैन ने तो कई बार डार्क साइड की ओमेगा बीम्स को सर्वाइव किया है। इसके अलावा सुपरमैन ने रेड सन की सुपरनोवा ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। तो आफ्टर ऑल सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर है। अगर बात करें एबिलिटीज के बारे में, तो मार्शियन मैनहंटर एबिलिटीज का भंडार है। मार्शियन मैनहंटर के पास कई सारे एबिलिटीज है और वो मैटर को अब्सॉर्ब करके, बायोपॉलीमर्स के ऊपर कंसंट्रेट करके एंड बायोपॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकता है। कॉमिक्स पर सुपरमैन ने खुद कहा था कि मार्शियन मैनहंटर की एबिलिटीज अनकाउंटेबल है। यहाँ पर सुपरमैन के पास भी काफी सारे एबिलिटीज है, जैसे कि हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, सुपर हियरिंग एंड इनक्रेडिबल सेंसेस। लेकिन एबिलिटीज में मार्शियन मैनहंटर आगे है। तो मार्शियन मैनहंटर अपनी एबिलिटीज को यूज करके सुपरमैन को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है और वो सुपरमैन की अटैक से बचने के लिए अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। इसके अलावा वो सुपरमैन को माइंड अटैक्स भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सुपरमैन की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी विल पावर को यूज करके ग्रीन लैंटर्न की एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट को भी तोड़ चुका है। अगर इस बैटल में सुपरमैन अपनी स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस को मार्शियन मैनहंटर की अगेंस्ट यूज करे, तो मार्शियन मैनहंटर काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे लगता है सुपरमैन के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है, और अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं सुपरमैन को चुनूंगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।